तो भाई बिग बॉस 19 के घर में आपको इस समय विनर की क्वालिटीज कौन से कंटेस्टेंट में नजर आती है? आपके अकॉर्डिंग इस सीजन का विनर किसे बनना चाहिए? आप मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। फिलहाल देखो, वक्त हो चुका है वीकेंड के वार एपिसोड का, और ऐसे में इस बार वीकेंड के वार को लेकर आपको ऑलरेडी ऐसे सोशल मीडिया पर कई खबरें सुनने को मिली होगी जो कि काफी शॉकिंग लग रही होगी आपको, और सुनकर भी यकीन नहीं हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे शॉकिंग अपडेट की बात कर रहा हूँ, गौरव खन्ना के एविक्शन की। आपने कई ऐसी अपडेट सुनी होगी, मैंने भी कल बनाई थी कि भाई गौरव खन्ना के इस बार बेघर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बात करें अगर वोटिंग के हिसाब से, तो भैया वोटिंग के हिसाब से गौरव खन्ना जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं निकाले जा सकते हैं। गौरव खन्ना वोटिंग के आधार पर नहीं निकल सकते, जनता जो है उनको नंबर वन पर बनाकर रखी हुई है। और इस बार तो भाई वोटिंग के मामले में जीके ने बशीर को भी कड़ी मात दी है, नंबर वन पर है गौरव खन्ना वोटिंग के मामले में। अब सबका अलग अलग है, किसी ने प्रनीत मोरे को नंबर वन पर बता रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असल में जो है प्रनीत मोरे और नेहल चुडासमा वोटिंग के मामले में सबसे बॉटम में है। और अगर आज बिग बॉस के मेकर्स वोटिंग के आधार पर एविक्शन करते हैं, तो या तो प्रनीत बेघर होगा, या फिर नेहल चुडासमा जो है वो बिग बॉस के शो को अलविदा कहकर उसको जाना पड़ेगा। एक एविक्शन तो वोटिंग के आधार पर होगा, लेकिन जो दूसरा एविक्शन है जिसकी आप खबरें सुन रहे हैं, वो एविक्शन होगा घर वालों के वोटों के चलते। आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस के मेकर्स जो है वो घर वालों को एक विशेष अधिकार देंगे कि आप आपसी सहमति से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से किसी एक को जो है नाम लीजिए आपसी सहमति के साथ, और मेजोरिटी के साथ जिसका नाम आएगा उसको शो से बेदखल किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बशीर और हम मानते हैं कि गौरव खन्ना, ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ठीक है। अब घर वाले तो स्ट्रॉन्ग को ही निकालना चाहेंगे, बशीर का फिर भी घर के बाकी कंटेस्टेंट के साथ में थोड़ा बहुत है, उसके पास में सपोर्ट ज़्यादा है। भले ही से फरहाना सपोर्ट कर सकती है उसको, फरहाना नहीं भी करेगी तो नेहल उसके साथ खड़ी है, अमाल, शहबाज, नीलम, तानिया, ये सब लोग जो है बशीर का नाम ले सकते हैं। लेकिन जीके के लिए नाम लेने वाले बहुत कम हैं उनके दोस्तों के अलावा। मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग जो है वो बचाने का सोचेंगे जीके को। तो ऐसे में गौरव खन्ना जो है आज बिग बॉस के घर से बेघर हो सकते हैं। ऐसे 90% चांस है कि गौरव खन्ना को निकाला जा सकता है। लेकिन ये क्यों निकाला जा रहा है? दरअसल बात ऐसी है कि शो की हाइप बनाने के लिए अब सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं, ठीक है। और बिग बॉस 19 की हाइप को बनाने के लिए मेकर्स ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं गौरव के फैन से यही कहूंगा कि गौरव खन्ना को मेकर्स जो है वो चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। गौरव खन्ना को प्लान किया जा रहा है कि उनको सीक्रेट रूम में डाला जाए, जहां पर उनको घर वालों का जो है दिखाया जाए कि कौन उनके पीठ पीछे किस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, उनके पीठ पीछे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये सारी चीजें जो है गौरव खन्ना को सीक्रेट रूम में बैठने के बाद में पता चलेगी। और आपको तो पता ही है कि सीक्रेट रूम में बैठने के बाद में काफी एडवांटेज मिलती है लोगों को। नेहल भी आई थी, काफी एडवांटेज लेके आई थी वहां पर, जो है नेहल को कई डिसीजंस लेने का मौका वगैरह मिला था। फराना थी तो फराना को भी काफी एडवांटेज मिली थी, पहले ही हफ्ते उसको घर के सारे कंटेस्टेंट का गेम जो है वो समझ में आ गया, उसका नतीजा आप देख लीजिए। फराना आज भी जो है फ्रंट फुट पे खेलती है और सबसे बढ़िया गेम खेल रही है। तो सीक्रेट रूम में बैठकर अगर आप, जाहिर सी बात है कि हम ऑडियंस देखते हैं तो हमको सबका गेम पता है कि किसका क्या चल रहा है। तो उसी तरीके से एक ऑडियंस के नज़र से देखेंगे गेम को, तो सबका गेम समझ में आएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। और गेम में इस मुकाम पर आने के बाद में सीक्रेट रूम में अगर गौरव खन्ना को डाला जाता है, तो इतना जरूर कह सकता हूँ कि गौरव खन्ना वापस री एंट्री के बाद जो है पूरे गेम का पासा पलट सकते हैं। इसके अलावा जो है गौरव खन्ना, इसके अलावा सॉरी, बिग बॉस के मेकर्स जो है अब कहीं ना कहीं बिग बॉस के शो के लिए एक विनर भी ढूंढ रहे हैं। उनको हर कंटेस्टेंट को जो है टेस्ट करना है। तो हो सकता है कि सीक्रेट रूम में डालकर वो गौरव की जो सारी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है उनके अंदर, वो सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए उनको सीक्रेट रूम में डालकर एक मौका दे कि भाई ये गेम को कितना पलट सकता है, और ट्रॉफी बाकायदा इस हिसाब से तो फिर वही उठाएंगे। दूसरी चीज ये सुनने में आ रही है कि अमाल मलिक भी जो है मेडिकल रीजन की वजह से बिग बॉस के शो को अलविदा कहने वाले हैं, और कुछ दिन बाहर रखने के बाद में। अब देखो यार, मेडिकल रीजन से, वैसे तो मेडिकल रूम है बिग बॉस के घर में, सारा इलाज मिल जाता है वहीं पे, और इतनी कोई गंभीर बीमारी अमाल को है नहीं। लेकिन फिर भी ये खबर आ रही है कि मेडिकल रीजन की वजह से अमाल को बाहर निकाला जाएगा। देखो, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अमाल को सीक्रेट रूम में डालना चाह रहे हैं मेकर्स, लेकिन क्या करें, ना तो वो नॉमिनेटेड है ना कोई और। तो ऐसा अगर डायरेक्ट सीक्रेट रूम में डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है वो सवाल खड़े कर देगी। इस वजह से अमाल मलिक को मेडिकल रीजन की वजह से घर के बाहर ले जाया जाएगा, एक तरीके से वो भी सीक्रेट रूम में ही हो गए, बाहर से सारा गेम्स समझ के, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देख के, कौन उनके पीठ पीछे कैसा गेम खेल रहा है, कौन दोस्त है कौन गद्दार है, ये सारी चीज़ें अमाल को भी देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद में अमाल मलिक को जो है हो सकता है कि वापस घर के अंदर री एंट्री मिल जाए। तो इस तरीके से जीके और अमाल मलिक, जो कि शो के इस समय अगर मौजूदा हालत में देखे जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है,
इन दोनों को काफ़ी एडवांटेज मिलेगी घर का गेम देखने के बाद में, और इन दोनों की री एंट्री के बाद में ये दोनों जो है गेम का बहुत तगड़ा वाला पासा पलट सकते हैं, और इसी ट्विस्ट के चलते जो है ये सारा सीन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। फिलहाल ये जो खबरें आ रही है सामने, ये सिर्फ और सिर्फ खबरें जो है शो की हाइप को बनाने के लिए की जा रही है। खबर में कितनी सच्चाई है, ज़्यादा इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा। फिलहाल देखो, यकीन मत करना, मैं यही कहूँगा कि आप इन सारी खबरों पे बिल्कुल भरोसा मत करना कि शत प्रतिशत सच हो सकती है। 50-50 मान के चलिए कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर ऐसा होता है तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज शाम को 7-8 या 9-10 बजे तक जो है सारी की सारी दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने होगा। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट पर, मुझे आप अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।